हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी परिवेश में चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम हिंदी परिवेश के चैप्टर 6 की कहानी पारी लोग की सैर को पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी में हमें झूठ ना बोलने की प्रेरणा दी गई है और यह बताया गया है कि गलती होने पर उसे तुरंत सुधार लेना चाहिए। तो चलो बच्चों, इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पारी लोग की सैर के बारे में क्या बताया जा रहा है। बच्चों, पारी लोग का अर्थ है ऐसा लोक, अर्थात ऐसी जगह जहाँ परियां रहती हैं, जिसकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं। वास्तव में ऐसा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, चलो कहानी को पढ़ते हैं। कल रौनक का 8वां जन्मदिन था। उसने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मित्रों के साथ मनाया। उसे ढेर सारे उपहार भी मिले। सभी उपहार उसे अच्छे लगे, लेकिन उसमें सबसे प्यारा उपहार था एक पुस्तक, परी रानी की कहानी। पुस्तक देखकर रौनक सोचने लगा कि क्या सचमुच परियां होती हैं? यदि होती हैं तो मैं उनसे कैसे मिलूं? यही सोचते सोचते हाथ में पुस्तक लिए वह सो गया। इतने में उसी आवाज़ सुनाई दी, रौनक उठो, तुम मुझे याद कर रहे थे ना? लो, मैं आ गई। कौन है? रौनक ने घबरा कर उठते हुए पूछा। मैं परी रानी। रौनक ने देखा तो वहाँ एक सुंदर परी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने पुस्तक में पढ़ी थी। बच्चों, रौनक एक छोटा सा बच्चा है जिसका कल 8वां जन्मदिन था। जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाई गई और उसे बहुत अच्छे अच्छे उपहार भी मिले, जिसमें से रौनक को सबसे प्यारा उपहार पसंद आया। वह एक पुस्तक थी जिसका नाम परी रानी की कहानी था। रौनक ने उस पुस्तक को देखा और सोचने लगा कि सचमुच में परियां होती हैं क्या, और अगर होती हैं तो वो उनसे कैसे मिल सकता है। रौनक यही सोचते सोचते सो गया। रौनक के सोने के बाद उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ कहती है कि रौनक उठो, तुम मुझे याद कर रहे थे, लो मैं आ गई। वो आवाज़ को सुनते ही रौनक घबरा कर उठता है और पूछता है, कौन है, किसकी आवाज़ है? फिर वो आवाज़ कहती है कि वो परी रानी है। तब रौनक देखता है कि वहाँ एक सुंदर सी परी खड़ी है। वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसा कि रौनक ने अपने पुस्तक में पढ़ी थी। ठीक है बच्चों, यहाँ छोटे से बच्चे रौनक और परी का मिलना दिखाया गया है। तो चलो कहानी को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? रौनक ने आंखें मलते हुए कहा। नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो। यह सच है कि मैं परीलोक की रानी हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ, परी ने कहा। रौनक ने पूछा, परी रानी, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहोगे, कभी कोई बुरा काम नहीं करोगे, क्योंकि मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ, परी रानी ने कहा। रौनक बोला, परी रानी,
मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा ही बना रहूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा। यह सुनकर परी रानी बहुत खुश हुई। तो बच्चों, परी को देखने के बाद रौनक को विश्वास नहीं हो रहा था और वो उसे सपना समझ रहा था। तब परी रानी उससे कहती है कि नहीं, यह सपना नहीं है, वो परलोक की रानी है और वो रौनक से मिलने आई है। तब रौनक परी से पूछता है कि क्या वह उससे दोस्ती कर सकता है। तब परी रानी कहती है हाँ, वो उससे दोस्ती कर सकता है, परंतु उसे वादा करना होगा कि वो अच्छा बच्चा बनकर रहेगा और कोई भी बुरा काम नहीं करेगा, क्योंकि परी हमेशा अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती है। तब रौनक परी की बात सुनकर कहता है कि वो हमेशा अच्छा बच्चा बना रहेगा और परी से यह वादा करता है कि कोई भी गलत काम नहीं करेगा। रौनक की बातें सुनकर परी बहुत खुश हो जाती है। तो बच्चों, चलो आगे पढ़ते हैं। अब तो रोज रात को परी रानी आती और रौनक को खूब देर तक कहानियाँ सुनाती। एक दिन रौनक ने पूछा, परी रानी, परीलोक कैसा है? क्या तुम कभी मुझे वहाँ लेकर जाओगी? परी रानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल परीलोक की सैर पर ले जाऊंगी। यह कहकर परी रानी चली गई। परीलोक के बारे में सोच सोचकर रौनक फूला नहीं समा रहा था। तभी माँ ने पूछा, बेटा रौनक, क्या तुमने कविता याद कर ली है? रौनक ने कहा, हाँ माँ, मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। यह सुनकर माँ चली गई। बच्चों, अब हर रोज परी रौनक से मिलने आती और उसे कहानियाँ सुनाती। एक दिन रौनक ने परी से परीलोक के बारे में पूछा और बोला कि उसे परीलोक जाना है। तब परी ने रौनक से कहा कि वो उसे परीलोक की सैर कराने ले जाएगी और इतना कहकर परी चली गई। फिर रौनक परीलोक के बारे में सोच सोचकर फूला नहीं समा रहा था, अर्थात बहुत खुश था। तभी उसकी माँ आती है और उससे पूछती है कि क्या उसने कविता याद कर ली है। तब रौनक कहता है हाँ, उसने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है और उसे अब बहुत तेज नींद आ रही है। रौनक की बातें सुनकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। ठीक है बच्चों, आज हम इस कहानी को यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि परी रानी रौनक को परीलोक ले जाती है कि नहीं। ओके बच्चों, आप लोग यहाँ तक पढ़िए। थैंक यू।